ये जो चुनाव आयोग है, अभी तक 20 सालों में मैंने चुनाव आयोग का इतना मजाक बनते हुए नहीं देखा। डॉक्यूमेंट देने की बात कही जा रही है, लेकिन फार्म भरने वाले जो गरीब लोग हैं वो इत्मीनान हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो 1 महीना के बाद वो डॉक्यूमेंट देंगे भी नहीं, तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही साजिश है। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या जो चिंता जाहिर किया गया है, हम लोगों की भी यही चिंता थी, तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और आम नागरिकों का चिंता, आम जनता की चिंता, हम लोगों की चिंता से मेल खाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। वोटर आईडी कार्ड जो आप खुद दिए हैं और आप खुद उसको निरस्त कर रहे हैं, आधार कार्ड जिसके आधार कार्ड के जरिए सारा काम हो रहा है, बिना आधार के आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं, बिना आधार के आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, बिना आधार के। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बीते दिनों विपक्ष ने आंदोलन किया, पटना की सड़क पर बिहार बंद का ऐलान किया, जिसके बाद अब जाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, जहां इलेक्शन कमीशन को कंटिन्यू करने कहा है मतदाता पुनरीक्षण को। इसको देखते हुए देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल ही पूछा कि आखिरकार इलेक्शन पास में है तो फिर क्यों ऐसा किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा। तो इसको लेकर देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अपनी दलील दी है, तमाम अनेक बातें कही। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए अरवल से माले विधायक महानंद सिंह हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। महानंद जी, कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से आदेश आया है मतदाता पुनरीक्षण को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या सुप्रीम कोर्ट का जो सवाल थे, हम समझते हैं कि वो सवाल हम लोगों के सवाल थे। हम लोगों ने जो आशंका और चिंता जाहिर की, वही आशंका और चिंता सुप्रीम कोर्ट ने भी जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, ये वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो आप खुद दिए हैं और आप खुद उसको निरस्त कर रहे हैं, आधार कार्ड जिसके आधार कार्ड के जरिए सारा काम हो रहा है, बिना आधार के आप सिम कार्ड नहीं ले सकते हैं, बिना आधार के आप खाता नहीं खुलवा सकते हैं, बिना आधार के आपका कोई ये आपका सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र नहीं मिल सकता, उसको आधार से लिंक करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आधार को निरस्त करना, यही तो मांग थी कि जो जनता के पास सुलभ जो डॉक्यूमेंट है, वो सुलभ डॉक्यूमेंट को आप उसको जारी करिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको वो सरल तरीके से निर्देश ही, आदेश ही है कि इसको करना चाहिए का मतलब लिखित में दे दिए, तो आदेश है। और अंतिम सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कि कहा कि आप किसी को ऐसे ही खारिज कर दीजिएगा, तो एक खारिज करने का वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको आपके यहाँ सुनवाई करना पड़ेगा। तो इतना जो लाखों करोड़ों जो लोग हैं, उन लोगों को आप एक दफ़े छटनी कर दीजिएगा, तो ये तो तानाशाही है ना। इसी तानाशाही के खिलाफ हम लोगों की चिंता थी कि ये चिंता जो बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि अगला वो जारी करने के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको अगला सुनवाई करेंगे, उसके बाद ही आपका इसको फाइनल माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको, और नहीं तो इधर से पिटिशनर वकील ने भी कोई स्ट्रेक करने का कोई मांग भी नहीं किया। बस हम लोगों की आशंका, पहले बिहार में 2-3 महीना के अंदर आप 8 करोड़ जनता को कैसे आप ये कर रहे हैं, और चुनाव आयोग बहुत ही झूठ आंकड़ा पेश कर रहा है। ये जो आंकड़ा पेश कर रहा है कि हमारा 99%, 97% फार्म नीचे चला गया है, फार्म जो है 77%, 67% फार्म भरा गया है। मैं 3-4 गांव का कल दौरा करके आया, गांव के लोगों से मिल करके आया, हैबतपुर से ले करके कई गांव में गया था, हैबतपुर, ढोढ़ा, उसके बाद ये बौरा, 3-4 गांव का हमारे पास मैं खुद जा करके। तो आपके विधानसभा के क्षेत्रों में अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं? ना, उसमें फार्म कुछ लोगों के पास गया है, बहुत लोगों के पास गया नहीं है, कुछ लोग भरे हैं, कुछ लोग भरे नहीं हैं। उन लोगों को कहा गया है कि आप केवल फार्म भर के दे दीजिए। तो जो गरीब लोग से हम लोगों ने बात किया कि आपने फार्म भरा, तो हाँ, फार्म भर दिए हैं, फार्म भर के दे दिए हैं, अब हम लोगों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो शुरू में तो कह दिया गया कि फार्म भर के दे दीजिए,
उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट देने की बात कही जा रही है, लेकिन फार्म भरने वाले जो गरीब लोग हैं वो इत्मीनान हो गए, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं है। तो 1 महीना के बाद वो डॉक्यूमेंट देंगे भी नहीं, तब उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ही साजिश है और ये साजिश सही नहीं है, ये बहुत ही गलत है। वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को जोड़ने की बात कही जा रही है इसको लेकर। हाँ, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया ही है। उसने कहा है कि इसको करना चाहिए, करना चाहिए। तो हो सकता है चुनाव आयोग इसको ना माने, लेकिन मैं समझता हूँ कि जज ने भी कहे कि जो 11 दस्तावेज मांगे गए हैं, वो 11 दस्तावेज में तो हमारे पास भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है, अब मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो इंटर में नामांकन कराते हैं तो वहाँ जमा हो जाता है, उसके बाद उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है। अच्छा, सहमत हैं आप लोग सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है या जो चिंता जाहिर किया गया है, हम लोगों की भी यही चिंता थी। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और आम नागरिकों का चिंता, आम जनता की चिंता, हम लोगों की चिंता से मेल खाता है। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से ही उम्मीद है। और ये भाजपा वाले, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव आयोग है, अभी तक 20 सालों में मैंने चुनाव आयोग का इतना मजाक बनते हुए नहीं देखा। 20 सालों तक हमने चुनाव आयोग का इस तरीके से मजाक बनते नहीं देखा है। माले विधायक महानंद सिंह थे इस वक्त जहां अपनी बातें रख रहे थे, वहीं जिस तरीके से मतदाता पुनरीक्षण हो रहा है इसको लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। जहां जो चिंता जाहिर की गई है कोर्ट के द्वारा, वही चिंता जो है विपक्षी दलों की थी जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। अब जाकर देखने वाली बात यह होगी सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करता है।